हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए 9 बज गए, शार्प आज हम शुरू कर रहे हैं। कीर्तन स्टार्ट करते हैं, पहले 2 मिनट का। हाँ बिल्कुल। थोड़ी कम कर दो, थोड़ा तो चलेगा। ये कम तो होगा नहीं, ऐसा है क्या? रहने दो, फिर रहने दो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज का हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? विराट रूप। विराट रूप। क्या बात है। इससे स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में किसी को कुछ याद हो, कुछ किया हो प्रैक्टिस? भगवान के 6 ऐश्वर्य है वेरी गुड। और उनकी भक्ति के 5 वो मेन है, कीर्तन और वो जो 5 है याद नहीं है पर वो कोई मेन बात नहीं, भक्ति चलो है। अच्छी बात है। जो यस, प्रेम पूर्वक मुझे याद करता रहेगा वो मुझे पा सकता है। 100% वेरी गुड वेरी गुड। यस, तेषां सततयुक्तानां भक्तां परिपूर्यते
ददामि बुद्धियोगेन तत्रयेन मां पश्यामि। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ट्राई किया है, बहुत अच्छी बात है। जो मन से मेरी भक्ति करता है उससे ये बुद्धि योग प्राप्त हो। लास्ट में अटकता ही है। मैंने भी बहुत कोशिश करी याद करने की। करिए करिए, देखिए तो लास्ट में जो लाइन वो आई ना ये वो याद ही नहीं आ रहा था, बहुत देर तक याद ही नहीं आ ये रहा मामू प्यांती जो है ना, हाँ। मैं बार बार नहीं आया था। बोल रहा हूँ ना, वो दो लाइन तो शुरू की तो याद होगी। तेषां तेषां सततयुक्तिनां युक्तानां ददामि भजतां बुद्धियोगं प्रीतिपूर्वकं। प्रीतिपूर्वकं। आगे वो ददानी भी याद नहीं आ रहा। ददामि भक्ति फिर भी कोशिश बहुत करी गई। मैं वही कह रहा हूँ, देखो आज इतना याद रहा, कल इतना रहेगा। एक बात कहते थे, आप देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस फेलियर कुछ नहीं होता है, ट्राई करना ही सक्सेस है। रिजल्ट आना नहीं आना वो भगवान के हाथ में। अगर हमने ट्राई कर ली तो भगवान उससे खुश हो गए। हमने ट्राई करी तो भगवान उससे खुश हो गए कि मेरे लिए कुछ किया। अभी ऐसा तो है नहीं कि हमने आज ये किया तो हमको 1 लाख रुपए मिलने वाला हो कहीं पे, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। हम ये प्रसन्नता किसके लिए करें? कृष्ण के लिए। इसमें श्लोका में भी आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। प्रीति इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप भले पुष्प अर्पण करो, जल अर्पण करो, भोग लगाओ, कि कोई भी एक्टिविटी करो, प्रीति भजतां प्रीति पूर्वकम। ये आप करोगे तो ददामि बुद्धि योगम, मैं आपको बुद्धि योग दूंगा। क्विज में भी ये क्वेश्चन आया था, सही है? क्विज एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करते हैं प्रभु जी? एग्जाम देखिए 10-11 लोग ही करते हैं, ज्यादा नहीं और करते। मेरा एक ही मार्क कटा। इस बार मैं बहुत खुश हुआ था आपका, उसको उन्होंने कहा ये सिल्ली मिस्टेक। एचयू का 2 कटा, मेरा 1 कटा। मेरा 2 कट। मैंने देखा शायद सिल्ली मिस्टेक हुआ। मेरी सिले मिस्टेक से Silly जो mistake। श्लोक आपने दिया था उसी में किया मैंने। मैंने दोनों सही लिखा था, ज्ञान योग और बुद्धि योग। लेकिन मैंने लिखा दोनों सही है। दोनों सही तो है। आपने वो लिखा कि बुद्धि योग। श्लोका में मैंने लेकिन दिया, ज्ञान योग confusion भी नहीं हो है ना? तो। है बट श्लोका उस श्लोका नंबर भी दिया मैंने क्वेश्चन में, जान पूछ के लेकिन उस श्लोक में जान पूछ के मैंने क्वेश्चन नंबर में श्लोका नंबर दे श्लोका दिया। नंबर लिखा है। इसी में जाके देखिए। बट प्रभु जी हमारे जोरा जी का फुल ऑफ तो फुल आया। कांग्रेचुलेशन। क्या है 25 में 25 मार्क आया। हरि बोल। हर गुरुवार ने कहीं एग्जाम होया करे जो आप पढ़ा के इसके उन बाद एग्जाम ABCD में आपने लिखणो क्यों राइट है चॉइस करना बस। चॉइस करना नहीं, दिमाग भी हर तेज एक होता अध्याय है, के बाद कंसंट्रेशन एक भी quiz बढ़ता रहती है। एक्चुअली होता है क्या कि एक बार हम लोग यहाँ पे सुन के जाते हैं ना, उससे कोई गारंटी नहीं कि हमको याद रहेगा, कुछ होगा, कुछ मतलब नहीं है। गुरुवार का इंतजार रहता है। हाँ, रहना चाहिए। करेक्ट, गुरुवार का इंतजार रहता है। और बढ़ते हैं तो फिर बाकी का इंतजार रहता है। शनिवार का नहीं रहता जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट का फिर यस प्रभु जी, आपने डन किया है? तो मालूम ही होता है रिजल्ट क्या आने वाला है। नहीं। का मालूम ही रहता है ना। बच्चा पढ़ के एग्जाम दे के आता है तो बोलता है कि मेरे 90% है, क्योंकि 90% मालूम नहीं है। वो मालूम नहीं रहता है कि मैंने गलत किया है। चलेगा आप ही स्टार्ट अगर कीजिए। याद किया तो सुना दो अभी सुनाई वो मैं अटकता हूँ वो मामू प्यांती पे आगे मामू प्यांती पे आगे बार-बार ऐसा और सतत युक्तिनां भजतां सुबह उठ के भी मैंने कोशिश की। ददामि बुद्धि योगं तत्तं येन मामू प्यांती। मामू प्यांती याद ही नहीं आता। आपको ज्ञान दीते प्राप्त ज्ञान बहुत दीते कोशिश करी। एक बात मैं बोलूंगा। हाँ स्वामी जी महाराज कहते थे हाँ कि 2 कदम आप चलोगे हाँ। तो 100 कदम भगवान आ जाएगा। हाँ ये भी है वो बात तो यहाँ ना होगी। आपने चलू तो गया बाकी का भगवान आ जाइए। देखिए हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम 18 अध्याय जो पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 18 श्लोका तो हमको याद हो ही जाए। आप ये भी याद कर ले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के लिए याद करने से क्या कुछ याद रहता है। अभी जो श्लोका याद किया तो आज नहीं तो 10 बार बाद उसका मतलब तो याद होगा। जैसे भी तेषां सतत युक्ताम क्या इसमें भजताम प्रीति पूर्वक, तो एक शब्द याद रखने का प्रीति पूर्वक। भजतां प्रतिपूर्वक। ये प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे श्लोका के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीति। भगवान को प्रीति चाहिए। आप जल अर्पण करो, कुछ भी करो, वॉट एवर यू डू, बस ताम प्रीति पूर्वकम। और श्रद्धा नहीं होगी तो वो चीज आपको फलेगी भी नहीं और आपको आगे वो क्या कहते हैं तरक्की भी नहीं देगी उस आध्यात्मिक जीवन में। तो जितना श्रद्धा होगा, जितना आपका फेथ होगा, उतना ही भगवान आपके साथ में आदान प्रदान करें। जैसे प्रभु जी ने कहा आप 2 कदम करो, 10 कदम वो भी आएंगे। ठीक है,
तो आज का सत्र शुरू किया जाए। जी चतुश्लोकी गीता भी याद कर लेना, वो भी बहुत बढ़िया था। वो तो बेस्ट है, मतलब आपको अगर चतुश्लोकी पूरा 4 श्लोका का अगर आप याद कर लो ना, आप एक बार दिन में उसको उच्चारण कर लो। मैंने भी एक्चुअली क्या है कि श्लोका की महिमा का सेशन नहीं लिया है, एक पूरा घंटे का सेशन चला जाएगा श्लोका की महिमा पे। वो श्लोक में इतनी महिमाएं, नारद मुनि और सब लोग इतने कहते हैं कि भगवत गीता का आधे से भी आधा श्लोका भी कोई एक बार बोल भी देता है ना, तो कितने यज्ञ करने का उसको वो चौतन पुण्य कर मिल जाता है। तो आप तो केवल चतुश्लोकी भगवत गीता याद कर लो और दिन में एक बार उसको रिसाइट कर लो, तो आपको पूरा भगवत गीता पढ़ने का वो फल मिल जाएगा। और कॉन्सेप्ट है मतलब ये चीज़, तो आपको ये चीज़ समझना है कि ट्राई करते रहना है, याद आए ना आए वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, डेली वी शुड ट्राई। तो आज का हमारा जो अध्याय है इसका नाम क्या है? तो हुआ क्या था, पिछले अध्याय में क्या हुआ था, सारे के सारे ऐश्वर्य भगवान ने बताए थे, मैं इसमें ये हूँ, मैं इसमें ये हूँ। इस अध्याय में क्या हो रहा है, अर्जुन जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि जो जो आपने बताया मैं उसकी देखने की इच्छा करता हूँ। एक्चुअली ये इच्छा करने के पीछे 2 कारण हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अर्जुन जी को संदेह है कि भाई ये भगवान है कि नहीं है, ये देखना चाहता है। एक्चुअली अर्जुन जी एक माध्यम है हम लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। ये पूरी पूरी लीला चल रही है, आप समझ लीजिए। अर्जुन जी के माध्यम तक हमारे पास ये मैसेज पहुंचेगा। बट कलयुग के अंदर क्या होने वाला है, जैसे ये द्वापर के एंड में हुआ था, कलयुग के अंदर धर्म इधर उधर हो जाएगा और हर गली जगह नया नया भगवान पैदा होगा। हर संस्था के पास अपने होंगे, हर गली में नए होंगे, हर जगह अपने अपने भगवान होंगे। तो भगवान क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन भी हमने समझी थी। भगवान जो 6 ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से धारण करता है वही भगवान होता है। जैसे कल के दिन कोई क्लेम भी करता है कि मैं भगवान हूँ, कि ये फलाने सिंह जी भगवान है, तो उनको एक ही चीज रिक्वेस्ट करें, अपना विराट रूप दिखा दीजिए। विराट रूप भगवान का कोई अवतार भी नहीं दिखाता है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। विराट रूप सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दिखा सकते हैं। तो क्या भगवान है, क्या देवी देवता, इन सब का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हमको क्लियर होगा। वैसे हम धीरे धीरे तो समझते जा रहे हैं, आज ये सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी कि कृष्ण भगवान सही में है क्या चीज और वो क्या समझाएंगे आपको, वो हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ये जो चैप्टर इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। 1 से 8 नंबर जो श्लोक आएगा इसमें कृष्णा फेवर्स अर्जुन विद द डिवाइन विजन एंड रिवील्स हिज फॉर्म। मतलब कृष्ण भगवान जो है अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि देते हैं। एक्चुअली दिव्य दृष्टि से वो जो चीज, जो रूप जो देखना चाहते हैं वो उसमें देख सकते हैं। 9 से 31 ये बड़ा वाला सेशन है। इसमें आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म बाय संजय एंड अर्जुना। भगवत गीता जो चल रही है ना, 2 जगह पे चल रही है। एक तो वहां पे चल रही है हस्तिनापुर में, संजय जी जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और एक जो है अर्जुन जी को कृष्ण भगवान सुना रहे हैं। तो एक हालचाल वो बताएंगे कि वो क्या देख रहे हैं, संजय जी भी लाइव टेलीकास्ट क्या देख रहे हैं, फिर वो उनको सुनाएंगे। और अर्जुन जी क्या देख रहे हैं वो भी यहाँ पे ग्लोरीफाई होगा। 32 से 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहते हैं कृष्ण इज द ओनली एक्टर, वी नीड टू बिकम हिज इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे भगवान बताएंगे कि आप तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, काम काज तो सब कुछ भगवान ही करते हैं, आपको सिर्फ एक निमित्त बनना, उनका इंस्ट्रूमेंट बनना, उनके रोल में लीला में एक पार्ट बनना है, बाकी फल की इच्छा तो मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना सब होने के बाद में अर्जुन जी 35 से 46 तक थोड़े से एकदम अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये सब देख के। फिर वो लीला गुणगान करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगेंगे, आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, आप तो ये हो, आप तो वो हो, मतलब इतना सहन ही नहीं कर पाएगा वो सब चीजें। तो अर्जुन जी फिर भगवान का गुणगान करेंगे। फिर 47 से 55 नंबर श्लोका में लॉर्ड कृष्णा लिविंग इन मोस्ट 200 फॉर्म, ग्लोरीफाइड प्योर डिवोशन एंड मींस। यहाँ पर भगवान वापस से अपना द्विभुज रूप बताएंगे, और द्विभुज रूप है वो सबसे उत्तम है और सबसे प्यारा है और सबसे रेयर है एक्चुअली, ये भगवान यहाँ पर बताएंगे। और भक्ति के माध्यम से वापस अनन्य भक्ति के ऊपर ही भगवान जोर देंगे लास्ट के श्लोक के अंदर। और यही एक रास्ता है भगवान को देखने के लिए। जैसे एक जन ने सवाल पूछा था, भगवान होते कि नहीं होते हमें कैसे पता चलेगा, तुम दिखाओ। और मंत्री को बोला अगर तूने भगवान नहीं दिखाया तो तेरे को मार दिया जाएगा। तो वो घर पे गया, टेंशन में आ गया, बोला राजा डिमांड कर रहा भगवान दिखाओ, मतलब दिखाओ। उसका बेटा इंटेलिजेंट है, बोला कल मेरे को लेके जाना तुम। तो ठीक है, तो वो लेके गए। तो राजा को पूछा भाई भगवान दिखाओ। बोले भगवान दिखाना तो आपको पहले मेरा काम करना होगा। बोले क्या? बोले दही लेके आओ। दही लेके आओ?
तो दही ले मंगवाया, तो बोले इसमें मक्खन है, और मक्खन है, बोले दिखाओ, बोले दिखाना थोड़ी पड़ेगा, इसको मथना पड़ेगा, पूरा चर्न करना पड़ेगा, इसको करेंगे तभी तो आपको मक्खन आएगा, दिखेगा। तो बोले सेम वही चीज है, भगवान तो हर जगह है, आपको साधना का और भक्ति का पहले मंथन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको भगवान दिखेगा। आप समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? हमको हमेशा लगता है प्रूफ मांगते कि ये चीज है कि नहीं है, तो क्या हम लोग एलिजिबल है कि नहीं है, पहले हम तो अपना देख लें, अपने जो कहते हैं ना हमारी एलिजिबिलिटी कहाँ तक है। अर्जुन जी भी यही कहेंगे, यदि आपको लगता है कि मैं योग्य हूं तो आप मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा नहीं बोलते मुझे दर्शन दे दो, भाई वो तो सखा है, कुछ भी बोल सकते, बट ऐसा नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये भाव है कि यदि आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूं तो कृपा करके मुझे वो दीजिए। आज के चैप्टर में रीडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले बार में जो एक्टिविटीज जो देखी थी उसी का ही थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होगा, तो सबको एक एक कंपलसरी रीड करना होगा। इस बार एक पेज के ऊपर आपको 2 श्लोका दिखेंगे, तो 1 बाय 1 सब एक एक रीड करेंगे, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन हम लोग शुरू करेंगे, कृष्णा फेवर्स अर्जुन विद डिवाइन विजन। ये रूप देखने के लिए किस तरीके से भगवान उसको एक दिव्य चक्षु को प्रदान करेंगे। ठीक है, कहाँ से पापा जी आप शुरू करें। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि सब सिंपल ही है, बस उसका मोह जो होता है वो दूर हो गया, क्योंकि इतना सब कुछ उसने भगवान के बारे में सुन लिया। हम लोग भी क्या, जब तक सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम उसके प्रति शरणागत नहीं हो सकते, हम उससे प्यार नहीं कर सकते, हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते। मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। ठीक है, वापस से वही चीज गुणगान कर रहे हैं अर्जुन जी। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए, अर्जुन जी कन्विंस्ड है। जैसे क्या होता है कि कोई इंसान एक दूसरे को बोलता है तो उसको ऐसा नहीं कि उसके बातों पर डाउट हो रहा है, इसीलिए कहता प्रूफ दे दो भैया। जैसा हमारे आजकल तो कलयुग के अंदर होता है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, लेकिन प्रूफ देना भी जरूरी था एक्चुअली। क्योंकि क्या, अगर खाली कम्युनिकेशन रह जाता अर्जुन और कृष्ण के बीच में, तो कहता है कि ना जीजा कुछ सवाल पूछता है, साला उसका कुछ आंसर देता है, और जीजा साला की तो ट्यूनिंग चलती है, तू मेरी तारीफें कर, मैं तेरी तारीफें करूंगा। कलयुग है भाई, आगे चल के कोई कुछ भी कह सकता है। इसीलिए क्या, विराट रूप दिखाना जरूरी था। विराट रूप दिखा दिया तो क्या, सुपर मैसिव कि भाई हाँ ये भगवान है। तो जब ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो हम उसकी वाणी को सुन पाएंगे, उस वाणी को अपनाने की इच्छा होगी, वरना हम उसको मानेंगे ही क्यों। हमें एक्चुअली सब ग्रंथों में सबसे ऊपर हम भगवद गीता क्यों सुनते हैं, मतलब भगवद गीता साक्षात भगवान के मुख से निकली है, तो इसके ऊपर कोई तरीके का डाउट या संशय कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। मतलब रिक्वेस्टिंग की भावना है, ऐसा ऑर्डर नहीं दे रहे कि चलो भैया आपने जितना बोल लिया चलो दिखा दो ना भाई, ऐसा नहीं है। रिक्वेस्ट की भावना है कि हम्बल है। भक्ति में जीवन में एक्चुअली क्या, हर कार्य बहुत ही विनम्रता से होता है। हम जैसे संतों के पास भी जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो एक बहुत ही विनम्र, गुरु के पास बहुत विनम्र, ये विनम्रता भी आनी बहुत जरूरी होती है। कलयुग के अंदर बहुत पंडित है भैया, फटाफट श्लोका पढ़, अपने को 15 मिनट के अंदर पटाने का है। पंडित को भी अपन ऑर्डर देते हैं ना, पूजा पाठ करने आ गया, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी 15 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो दिस इज नॉट, वो क्या कहते हैं, विनम्र भाव नहीं होता। वो क्या करेगा, वो भी दक्षिणा के लालच में आए, जो भी आए वो फटाफट अपना कार्य काम करके निकल जाएगा। तो विनम्रता का भाव आना बहुत आवश्यक होता है। और क्या होता है, अगर मैं देखने में समर्थ हो सकता हूँ, अपने आप को एलिजिबल नहीं मान रहे कि मैं तो योग्य हूं ही नहीं, आपको अगर लगता है तो आप मुझे वो असीम विश्व रूप को दिखलाइए कि किस तरीके से हर जगह पे भगवान है, ये देखने की इच्छा है। नेक्स्ट। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे इस प्रिय को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। मतलब क्या, मल्टी कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं दिखाने वाले भगवान, विविध रंगों को देखो। आप ही कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। इस नेक्स्ट। हे भारत,
लो तुम आदित्य वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। ये बहुत रेयर चीज है, ना तो कभी किसी ने देखा है ना सुना है। सुना है। अच्छा, आदित्य कितने होते हैं? आदित्य 12 आदित्य, वसु 8 वसु, और रुद्र 11, और अश्विनी कुमार 2। तो ये देखेंगे आप 12 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 2, इसकी टोटल करेंगे तो 33 आते हैं। तो हमारे में कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता है, तो ये 33 कैटेगरी ये चीज है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। तो ये सारे के सारे चीजें भगवान अपने अंदर ही बताने वाले हैं, आप ये समझ। और विभिन्न देवताओं में जितने भी देवी देवता सब अपने अंदर ही बताएंगे भगवान। और आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्होंने पहले किसी ने नहीं देखा ना सुना। एक्चुअली हाँ, देखिए आपको बताऊं, मैं जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए थे ना, हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बन के, तब वो दुर्योधन ने बोला था इसको बंदी बना लो। तो आंशिक विश्व रूप तो उसको भी दिखाया था, पूरा नहीं दिखाया था, एक आंशिक उसको भी दिखाया था। बट वो भक्त नहीं था तो वो समझ नहीं पाया कि क्या है। वो समझे ये मायावी है कि छलिया है। आप समझ पा रहे हैं? भगवान कई बार हो सकता है हमारे सामने भी आ जाए तो भी हम लोग शायद उसको पहचान ना पाए। ऐसी हमारी दृष्टि भक्त वाली बनी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि वो तेज इतना ज्यादा था, आंख ही नहीं खुल रही थी उसकी। हाँ। उसकी आंख ही नहीं खुली थी उसको, तो तेज के हाँ। इनको पूरा दिखाया था। इनको पूरा दिखाई तो भक्त है और ये इच्छा कर रहे हैं, आप ये समझिए। इनको तो दिव्य चक्षु दिया ना। हाँ। फिर आगे चलिए, ये तो हो गया ना हमारा। हाँ, ये हो गया। तो एक बार आंशिक पहले दिखा दिया था, अभी पूर्ण रूप से अभी दिखाएंगे वो। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। मतलब आप चाहो तो फ्यूचर देख लो, पास्ट देख लो, प्रेजेंट देख लो, सब कुछ आपको इसी में दिखने वाला है। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हर स्थान चर अचर, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब न चलने वाले, सारी के सारी चीजें आपको एक ही जगह पे दिख जाएगी। नेक्स्ट। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। देखिए, उस चीज को देखने के लिए भी एक डिवाइन विजन होता है। वो डिवाइन विजन जो है, दिव्य नेत्र है, दिव्य चक्षु जो कहते हैं, दिव्य दृष्टि, वो उनको अर्जुन जी को दे रहे हैं ताकि वो उसको देख सके। हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये जो विश्व रूप है ना, ये दिखाने के ना बहुत सारे कारण हैं। एक्चुअली क्या ना कि उनके जब कृष्ण भगवान धरती पे थे ना, तब भी एक ऐसा ड्रामा हुआ था। पौंड्रक नाम का एक इंसान था, सुना है किसी ने कथा ये? हाँ, वो कहता था कृष्णा तो मैं हूँ, तुम डुप्लीकेट हो। अब कृष्ण के सामने जाके कोई इंसान बोलता है कि मैं ओरिजिनल हूँ, तुम डुप्लीकेट हो। तो ये ऐसी ऐसी चीजें उस जमाने में हुई थी, तो इस जमाने भी आ जाएंगे, इस जमाने भी आएंगे, कहेंगे हम कृष्णा के ही अवतार हैं, हम कृष्णा ही हैं, हम वो हैं। देखिए, कुछ कुछ तो ना सिद्धियां होती हैं। जैसे योग वाली सिद्धि से चल के बहुत सारी तपस्या करता है तो इंसान में इतनी सिद्धि आती है, हाथ ऐसे करेगा तो फल हाथ में आ जाएगा, हाथ ऐसे करेगा तो कुछ और हाथ में आ जाएगा, पानी के ऊपर चलने भी लग जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड सिद्धि। तो सिद्धि अलग होती है, सिद्धि जैसी साधना करते हो वैसा आपको प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्त कर लेने से अपन भगवान नहीं बन जाते। बट क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हमारी दृष्टि में क्या होता है कि ये तो एक चमत्कार ही है और यही भगवान है। कलयुग के अंदर एक ये पैटर्न बन गया है कि हर एक को भगवान बनाते हैं। बड़ा कोई फिल्म स्टार भी आ जाओ, बड़ा राजनेता भी आ जाओ, हर एक को भगवान। आपको पता होगा साउथ के अंदर रजनीकांत के भी मंदिर बनने लगे, मंदिर बना हुआ है। क्या होता है, कोई की आप फैन बनते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कलयुग में बोलने का एक पैटर्न भी है। जैसे बहुत बड़ा सेठ है, आपको उससे कोई काम निकलवाना, अरे आप तो हमारे लिए भगवान हो भाई जी। क्या बोलते हो? आप तो हमारे लिए भगवान हो।
तो भगवान शब्द को क्या बहुत लाइट ले लिया गया और थोड़ा भी शक्तिशाली है तो उसको भगवान नाम से कोट कर दिया। इवन मोदी अभी हिट हो गया था तो मोदी का ही मंदिर बनने लगा, तो मोदी ने क्लियर ना बोला मेरा वो मंदिर नहीं बनना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिखर चुका है एक्चुअली। जब मुगलों ने राज किया तब बिखर गया और बचा कुचा अंग्रेजों ने कबड़ा कर दिया। तो हमारा जो वैदिक संस्कृति थी वो पूरी की पूरी छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो ये धीरे धीरे करके री एस्टेब्लिश होगी, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म बाय संजय एंड अर्जुन। देखिए कैमरा फोकस होता है भगवत गीता में, क्या है, एक जगह कैमरा फोकस और वापस इधर कैमरा फोकस। तो आपको पता होना चाहिए कौन कब बोल रहा है। तो अब कौन बोल रहा है? संजय बोलेगा धृतराष्ट्र को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब ये कौन बोला है, डिस्क्रिप्शन सुना रहे हैं उनको। नेक्स्ट वापस अभी अर्जुन की। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। देखिए इतना ज्यादा ना कि असंख्य, असंख्य मतलब काउंटलेस है, वो काउंट ही नहीं कर सकता। एक्चुअली ऐसा नहीं कि कोई ग्राउंड में अलग से जाके दिखाया, जहाँ खड़े थे वो वहीं पे पूरा विश्व रूप दिखा रहा है। तो भगवान की शक्ति को आप समझिए कि एक ही जगह पे इतनी सारी चीज, जैसे यशोदा का माँ को भी अपने मुख के अंदर सब कुछ दिखा दिया था कृष्ण भगवान ने। तो जहाँ खड़े पूरे विश्व का ऐसा दर्शन करा दिया। तो ये भगवान की एक क्वालिटी है एक्चुअली, आप ये समझिए। और मुख भी कितने असंख्य मुख, कहाँ मुख है, कहाँ पैर है, कहाँ जंगा है, कहाँ पेट है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हर जगह बस चीज वही की वही उसको दिखे जा रही हो, इतने सारे हैं। और अनेक देवी आभूषण, जो देवताओं लोग जो आभूषण पहनते हैं, जो मालाएं पहनते हैं, वो सब भी पहने हुए हैं। और बहुत सारे हथियार भी उठाए हुए हैं, अलग अलग हाथ है तो हर एक के अंदर एक एक हथियार भी अलग अलग उन्होंने उठाए हुए हैं। बहुत सारी सुगंधियां है और आश्चर्यमय है और तेजमय है, असीम और सर्वत्र व्याप्त है, मतलब हर जगह व्याप्त है। नेक्स्ट। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। देखिए क्या होता है, यदि आकाश में हजारों सूर्य, ऐसा हो सकता है कभी 1000 सूर्य एक साथ आए, कभी नहीं। आप एक सूर्य के सामने देख सकते हो? नहीं देख सकते। अभी तड़का आ गया होगा, आप देखिए बाहर जाके, आप 1-2 सेकंड देख के ऐसे हो जाएंगे, नहीं तो आंखों के आगे ओझल हो जाएंगे। तो एक सूर्य में हमारी ये हालत होती है। तो ऐसा नहीं कि 1000 सूर्य, हजारों शब्द लेने का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पूछा जाए इतना बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम था, उसमें कितने लोग आए थे? मतलब हजारों लोग आए थे, लाखों लोग थे। मतलब हमारे पास गिनती नहीं, हम हजारों के लाख हमें नहीं पता, इसलिए कह दिया हजारों। अब हजारों एक साथ सूरज आ जाए तो कितना तेज होगा, क्या वो कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। तो शायद उस परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। खाली एक तुलना की गई है तो नहीं, वो भी तुलना नहीं कर सकती, बट वो खाली तुलनात्मक है कि अपन तो वैसे देख ही नहीं सकते। यस, नेक्स्ट। उस समय अर्जुन भगवान श्री विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में दिव्य ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। देखिए बहुत बड़ी चीज है, विश्व एक ही स्थान पर वहीं खड़े ही, वो क्या है, पूरे ब्रह्मांड के अनेकों अनेक लोग कह दो, अनेकों अनेक देवी देवता कह दो, जितनी भी चीजें वो सब कुछ एक ही जगह पे देख सकता था। इवन उन्होंने बताया ना, तुम भूत भी देखोगे, भविष्य भी देख लोगे, सब कुछ ये तुम्हें विश्व रूप दिखाने वाला है। मतलब ये आश्चर्यचकित हो रहा है, आश्चर्य मतलब सोच भी नहीं पा रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये वाला पढ़ लिया था ना हमने? नहीं, हाँ ये हो गए दोनों, ये हो गए, ये आ गया, हो गया। नेक्स्ट। मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब इतना देख के आप भी क्या करोगे? तो हाथ जोड़ के नमस्कार करोगे भाई, क्या कहते हो, शक्ति क्या कहते, तो सब लोग झुके जाते हैं, तो परम शक्ति है, इससे ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं। तो उसके सामने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, उनसे प्रार्थना करने लगा। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समुद्र ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अब ये अर्जुन जी बता रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं।
अभी तो क्या लाइव टेलीकास्ट तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो थी नहीं उस जमाने की जो मैं आपको दिखा दूं। तो पहले तो मुंह से बोलते थे और रिकॉर्ड होता था, तभी तो हम समझ पाएंगे। अगर अर्जुन जी ऐसा बोलेंगे नहीं तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे? समझे ना कहने मतलब? तो ये चीज हो रही। तो क्या कह रहे हैं कि आपके शरीर सारे देवी देवता उन्होंने देख लिए, एकत्र देख रहा हूँ। कमल पर आसीन ब्रह्मा जी और शिव जी, तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनके अंदर ही उन्होंने देख लिया। और समस्त ऋषि, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, वो भी सारे भगवान के अंदर ही है। और दिव्य सर्पों को भी वो देख रहे हैं वहां पे। एक्चुअली एक दिन इन्होंने पूछा था प्रभुपाद जी सवाल कि हम लोग ना इतने मंदिर बनाते हैं करते, तो हम लोग विश्व रूप का मंदिर क्यों नहीं बनाते? विश्व रूप भी तो होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला कि विश्व रूप करोगे तो उसकी तुम सेवा कैसे करोगे? सेवा करने के लिए आदान प्रदान। जैसे हम कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं, उस कार्य करने के पीछे होता है आदान प्रदान। बोले इतना तुम कपड़ा लेने जाओ, कितना हजारों लाखों मीटर लेके आओगे और बड़ा कितना बनाना पड़ेगा, तो आदान प्रदान नहीं होगा। तो इसलिए द्विभुज कृष्ण की हमेशा पूजा होती है। ये हमको चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, ये देखिए भक्ति के 5 मुख्य रस होते हैं। आदान प्रदान, जैसे भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है ना, वो मुझे 5 कैटेगरी है। हालांकि और दूसरी भी कैटेगरी है, बट मेन कैटेगरी 5 में आती है। पहला कैटेगरी है शांत रस। शांत रस में इंसान क्या करता है कि भक्ति सेवा में नहीं लगता, सिर्फ भगवान की गुणगान भी करता है। और दूसरा शांत रस में अगर आप समझने जाओ तो भगवान के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये सब बलराम जी का एक्सपांशन होता है। जैसे उनकी बांसुरी है, मृदंग है, ये करताल है, इवन वृंदावन धाम है, जो भी चीज एक्सेसरीज है जो भगवान की सेवा में लगती है, वो बलराम जी स्वयं प्रकट होकर उसका रूप धारण करते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं। तो ये होता है शांत रूप के अंदर भगवान की सेवा की। दूसरा होता है दास्य रूप। दास्य रूप के अंदर बेस्ट एग्जांपल देखने जाएंगे तो हनुमान जी का है। एक्चुअली हनुमान जी हमेशा राम भगवान के दास्य के रूप में, हाँ, दास दास अनुदास, वो हमेशा सेवक बन के रहे उसके अंदर। हम लोग भी अगर चाहें तो भगवान की सेवा मुख्य हमेशा दास बन के ही रहना चाहिए। दास बनने से फायदा ये होता है, एक तो हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आता। जैसे हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे। एक बार स्टोरी आती है कि ना, जब वो गए थे ना लंका में, तो रावण के और उसके बीच में थोड़ी सी बातचीत हो गई। तो बोले तू ज्यादा शक्तिशाली कि मैं ज्यादा शक्तिशाली? बोले ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। बोले एक मुक्का मैं मारूंगा और एक मुक्का तू मारेगा, ठीक है? हनुमान जी ने बोले पहले तू ही तेरी इच्छा पूरी कर ले, कि अगर मैंने मार दिया तेरी बारी नहीं आएगी। समझे आप? ओ रावण ने पूरा जोर लगा के मुक्का मारा, हल्का सा भगवान थोड़ा सा ऐसे हनुमान जी हिले बस। फिर उनकी बारी आई, ओ उन्होंने ऐसा मुक्का हिला बनाया, उधर से ब्रह्मा जी हनुमान जी सब लोग डर गए। बोले अगर तूने मुक्का मार दिया मर जाएगा तो राम भगवान की पूरी लीला डिस्टर्ब हो जाएगी। आप समझिए, वो हनुमान जी बोले एक मुक्का मारूंगा ये तो पूरा खत्म। बोला कि तुम रुक जाओ भाई, इतनी जो पूरी लीला चल रही है, राजा रामचंद्र जी आएंगे, वो इनको मार के जाएंगे, तब सब कुछ होगा। बोले ऐसा है तो भी क्या करूं? इसने बोला है तो बोले इसका वेग को थोड़ा सा कम कर दो। तो बोले उसको 2-5% पे लेके आए, वो अपने वेग को सिर्फ 2-5% पे लेके आए। फिर उन्होंने एक मुक्का मारा और वहीं पे रावण बेहोश हो गया। तो आप ये समझिए, इतनी ताकत, इतना शक्ति होने के बाद भी वो दास और अहंकार नहीं आया। एक बार सुदर्शन जी को अहंकार आ गया था और गरुड़ जी को अहंकार आ गया कि हम तो भगवान के क्लोजेस्ट है। क्लोज मतलब एकदम भगवान के खास है, और सुदर्शन से बड़ा कोई अस्त्र हो नहीं सकता। कोई हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। और गरुड़ जी से ज्यादा तेज कोई उड़ नहीं सकता। तो जगन्नाथपुरी की ये कहानी एक्चुअली, तो भगवान ने एक बार कहा कि जाओ हनुमान को बुला के लाओ, मैंने याद किया है। ठीक है, तो गरुड़ जी चले गए बुलाने के लिए। वो बैठे भगवान का नाम कर रहे थे। बोले भगवान ने आपको याद किया है? बोले मैं आता हूँ, अपनी साधना भी थोड़ी बाकी है, थोड़ा मैं माला कर लेता हूँ भगवान की, फिर मैं आता हूँ। बोले आप इतने बूढ़े हो गए हो, आप एक काम करो मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, बोले मैं आ जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करिए, आप जाइए मैं आता हूँ। वो बोल के गरुड़ जी निकल गए और पूरी वेग से रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न आ रहे तो वहां पर देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही भगवान की सेवा में खड़े हैं। फिर देखो सुदर्शन का, बोले सुदर्शन को तो मैंने बोला था ना कि तुम इसको एंट्री मत देना है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा परीक्षा लेंगे। तो जब वो अंदर घुसने वाले थे तो सुदर्शन ने 5 अवतार ले लिए अपने और गेट के ऊपर ही खड़ा रह गया रोकने के लिए।
हनुमान जी ने ऐसे ऐसे पकड़ा और एक को मुंह में डाल दिया और अंदर चले। तो सुदर्शन का भी अहंकार खत्म हो गया। खत्म और गरुड़ देव जी का भी अहंकार खत्म। फिर बोला मेरा सुदर्शन है कहाँ? तो हनुमान जी ने अपना मुख खोला और रिलीज कर दिया सुदर्शन। तो ये हनुमान जी की शक्ति है, अतुलित बलधामा। इतनी ज्यादा शक्ति हनुमान जी में, फिर भी अहंकार नाम की चीज नहीं। और भाव क्या है? दास्य का भाव है कि मैं राजा रामचंद्र जी का भगवान का दास हूं। तो ये एक चीज होती है। तो दास्य रूप बहुत महान होता है। हमें जब भी ज्यादातर आदान प्रदान करना हो तो दास बनकर, हम जब भी सेवा करते हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो दासत्व हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है साख्य रस। साख्य रस में बहुत सारे लोग नहीं होते, कम लोग होते। जैसे अर्जुन है, साख्य मतलब फ्रेंड। जैसे आप समझ लीजिए सुदामा भी हो गए, फिर ये भी हो गए, और ब्रज के भी गोपबाल थे। एक बार ऐसे ही प्रसंग आता है, क्या नाम था उनका? श्रीधाम। हाँ, श्रीधाम करके थे उनके मित्र। श्रीधाम, हाँ। तो कंस को मारा मथुरा में जाके। तो वो लोग तो आपस में फाइटिंग करते थे। बोले तूने कंस को तो मार दिया, तू मेरे को नहीं हरा सकता। और वो तो फ्रेंड है, और फ्रेंड में भगवान उनको आदान प्रदान करते हैं और उनको खुश करते हैं। फिर उनके साथ वो थोड़ा सा ना मस्ती वस्ती करके युद्ध करते हैं, श्री कृष्ण भगवान हारते हैं। बोला देखा, मैं तेरे को ऐसे ही हरा सकता हूँ। इवन जब गोवर्धन लीला भी हुई थी तो वो उंगली के ऊपर ऐसे उठाए थे। तो वो क्या है, ब्रज के लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये तो लाला है। तो वो क्या है, लाठी लेके के खड़े हो गए। क्या ये बच्चा कब तक उठाएगा, हम हमारी लाठी से पूरा पहाड़ को उठाएंगे। तो सब लोग लाठी लेके सपोर्ट देके खड़े हो गए। अब उनको ये नहीं पता है परमेश्वर ही अपनी शक्ति से उठा रहे हैं, पर ठीक है, ब्रज वालों का एक भाव है। साख्य भाव मतलब क्या है? सखा वाला भाव। अब आगे जाके हम देखेंगे अर्जुन जी कैसे क्षमा मांगेंगे। जब इतना उनको पता चलेगा ना, तो वो बोलेंगे यार मैंने क्या क्या कर दिया आपके साथ। सखा रूप में तो क्या मजाक, प्रैंक, सब कुछ चलता रहता है। फिर होता है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब माँ बाप बच्चे की तरह। जैसे यशोदा जी हैं, ये हैं, तो वो बच्चे की तरह उनको ट्रीट करती हैं। लास्ट में आता सबसे ऊंचा भाव होता है, ये माधुर्य भाव होता है। माधुर्य भाव होता है प्रेम का भाव, ये गोपियों वाला भाव होता है एक्चुअली। तो ये स्तर आने में बहुत समय लग जाता है। तो मुख्य 5 हमारे रस होते हैं, बाकी भी और रस होते हैं, बट इन 5 के अंदर आप कहीं ना कहीं आदान प्रदान कर सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना होता है मैं किस रूप के अंदर भगवान की सेवा कर सकता हूँ। नेक्स्ट। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूपा, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। मतलब अनेक अनेक हाथ है, मुंह है, पेट है, आंखें, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इधर देखे तो भी, उधर देखे तो भी, न इसका कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। हर जगह हर चीज बस फैली हुई है। नेक्स्ट। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों में विभूषित है। इतना ज्यादा तेज है, वो समझ नहीं पा रहा, बट फिर भी वो देख रहे हैं उसके अंदर। और देख रहे क्या करें, अनेक मुकुट है, अनेक गदाएं हैं, और बहुत सारे चक्र हैं, बहुत सारी चीजें उनको दिख रही है। नेक्स्ट। आप परम आध्यात्मिक, ये वास्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय भगवान पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अर्जुन जी अपना एक मत दे रहे। जैसे हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हम हमारा एक है ना मत स्थापित कर देते हैं ना। तो अर्जुन जी एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान है एक्चुअली। भगवान उनको ऐसा कोट करते हैं, देहधारियों में श्रेष्ठ। मतलब जिसने भी ह्यूमन बॉडी धारण करी है ना, उसमें अगर कोई दी बेस्ट इंसान है तो वो अर्जुन है। अर्जुन ने बहुत सारी कलाओं के ऊपर अपनी सिद्धि हासिल करी है। मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली। बेस्ट आर्चरर नहीं, सिर्फ हमको पता है ना सिर्फ धनुर्धर बेस्ट, ऐसा नहीं है। वो बेस्ट सिंगर भी है, बेस्ट डांसर भी है, सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ।
मतलब सब कुछ आश्चर्यचकित है। वो सूर्य और चंद्र, उनकी आंखें, देखिए ये भी एक हमारा दृष्टिकोण है। जब हम सूरज को देखें ना तो हम भगवान की याद कर सकते हैं, ओ भगवान की आंखें। चंद्रमा को देखो, ओ भगवान की आंखें। तो ये सब ज्ञान लेने का अर्थ क्या होता है कि हम कैसे दिनचर्या के अंदर भगवान को याद कर सकते हैं। असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य सब कुछ वापस रिपीट कर रहे, प्रज्वलित अग्नि भी वो देख रहे हैं। नेक्स्ट, यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। अभी सारे लोग भयभीत, क्या मतलब क्या हुआ इसका? देख तो खाली अर्जुन ही रहे थे ना। ऐसा कहते हैं कि ऊपर से सारे देवी देवता सब लोग टकटकी लगा के देखने लगे, इतनी रेयर चीज है ये भैया, ये चीज कभी दिखती ही नहीं है। तो वो लोग भी सब डर रहे हैं, बड़े बड़े देवी देवता वगैरह सब लोग भी डरे थे। भयानक, इतना बड़ा विश्व रूप। एक्चुअली भगवान को समझ पाना देवी देवताओं के लिए भी कठिन है, तो हमारी तो औकात ही क्या है, कैपेसिटी क्या, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वेदों स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। वो जो महर्षि वगैरह भी हैं वो सब क्या कल्याण हो कह के उनकी स्तुतियां गा रहे हैं। और कितने सारे देवी देवता भयभीत हो गए, एकदम हाथ जोड़ के बस खड़े ही हैं बस। तो ये पूरा का पूरा वर्णन यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। नेक्स्ट, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रही हैं। मतलब सब लोग, बोले शिव जी कह दो, आदित्य कह दो, कोई भी कह दो, सब लोग आश्चर्य के साथ भगवान को देख रहे हैं। नेक्स्ट, आओ भाई। शिव के हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देव का गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। खुद का भी कह रहा है, ऐसा नहीं कि मैं डेयरिंग वाला आदमी हूँ कि मेरे को डर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। मैं भी विचलित हूँ भाई। ये सब लोग तो डर गए, विचलित हो गया, मैं भी डर गया हूँ एक्चुअली। तो वो अपना भी ईमानदारी से खुद कह रहे हैं। नेक्स्ट, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। धैर्य भी खो रहे हैं और मानसिक संतुलन भी खो रहे हैं। चक्कर आता है। हाँ, मतलब हम लोग एकदम ही मोहित हो जाते, कहते हैं अपना यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन जी जा रहे हैं। सोचो, जो दी बेस्ट आदमी है वो भी ऐसा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाधीन स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हे देवेश, देवेश मतलब देवों के राजा, मतलब हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसन्न हो मतलब अभी आप थोड़ी सी कृपा करिए, मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ, विचलित हो गया हूँ ये सब कुछ देख करके। तो वो अपना संतुलन नहीं रख पा रहे। इन शॉर्ट अभी आप देखिए। नेक्स्ट, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और अपने समस्त सहायक राजाओं और सहित और भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। ये भविष्य देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? एकदम भूत, भविष्य, प्रेजेंट सब देखने वाले भी क्या देख रहे हैं कि जितने भी ये लोग हैं, भीष्म है, द्रोण, ये सब इनके मुंह के अंदर जा रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों के तो जो शीश है वो दांतों के बीच में भी चूर्णित हुआ भी देख रहा है। तो कितना भयानक सीन देख रहे होंगे आप, ये सोचिए। नेक्स्ट, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो है ना, फ्यूचर देख के गारंटी ले रहा है कि भाई ये जो चीजें हो रही है कि क्या हो रही है। सबको एक प्रज्वलित मुख है एक्चुअली, उस मुख के अंदर सब लोग जाते जा रहे।
नेक्स्ट। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ठीक है ना, सिंपल है ये चीज। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। ठीक है ना, वही चीज वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। वो समझ ही नहीं पा रहा, इतने सारे रूप देख रहा है भगवान के, एकदम कहता है ना माइंड भी वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रह गया। और यही कह रहा है कि बस आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप आदि भगवान हैं, क्योंकि मैं तो जान ही नहीं पा रहा हूँ कि आपका क्या प्रयोजन है। सेक्शन हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं। अब कृष्ण भगवान बोलेंगे, ठीक है ना। वो ये तीन चीजें बोलेंगे। भगवान क्या कहेंगे कि तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक निमित्त मात्र हो। क्या हो? ये कहेंगे सारे लोग तो पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। भगवान उसको गारंटी देंगे, बस तू गांडी उठा और अपना काम कर ले, मैंने अपना काम पहले से ही कर दिया, तू खाली यश अर्जित कर। आपको पता है बर्बरिक जो भी श्याम बाबा हमारे, तो श्याम बाबा इनका नाम था बर्बरिक एक्चुअली। भीम का बेटा नहीं, भीम का पोता, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा। तो ये इतने शक्तिशाली थे, इतने पावर थी इनके पास में। तो ऐसे ही पूछा, वो जा रहे थे और कृष्ण भगवान मिल गए। बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं भी युद्ध में पार्ट लूंगा। बोले तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? बोले मैं कमजोर वाले की साइड से। तो बोले ये कमजोर की साइड जाएगा, कमजोर तो बाद में दुर्योधन ही होने वाला, तो मेरी सारी की सारी प्लानिंग जो है ये मट्टिया मछली कर देगा पूरी की पूरी। बोले तुम्हारे पास क्या शक्ति है ऐसा, तुम बताओ अपनी। तो उनके पास के ऐसे 3 बाण थे एक्चुअली, कि वो एक बाण जिसको सोच के चलाएगा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, पीपल का पेड़ था इतना बड़ा, एक बाण चलाया, उसने सोचा एक ही बाण सारे पत्तों को छेदा, एक एक करके सारे पत्तों को छेद के कृष्ण भगवान के पैर पे जाकर रुक गया। फिर कृष्ण भगवान ने पैर हटाया तो एक पत्ता नीचे पड़ा था, उस एक पत्ते को भी छेद दिया और वापस उसकी तूने अंदर आ गया। कृष्ण भगवान ने ऐसी शक्ति इसके पास है, मतलब ये चाहे तो एक बाण के अंदर पूरा युद्ध का निर्णय ला सकता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली। बट ऐसा करने से क्या सारी की सारी लीलाएं डिस्टर्ब। फिर उन्होंने बोला कुछ मांगूंगा दे दोगे? बोले हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं दूंगा। बोले अपना शीश दे दो। शीश के दाने इसीलिए कहलाते हैं। तो उसने शीश अपना काट के दे दिया। लेकिन उन्होंने बोला इतना बड़ा युद्ध है, हम सबको अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिलता, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान इतने खुश हुए, एक तो उन्होंने अपना नाम भी दिया उनको और बोला कि तुम जो है पूरा का पूरा युद्ध देखोगे। तो ये जो युद्ध था उन्होंने पूरा का पूरा देखा। तो उनको युद्ध के बाद पूछा गया कि आपने युद्ध में क्या देखा? बोले युद्ध में तो केवल एक ही योद्धा था। बोले कौन? बोले मैंने तो हर जगह कृष्ण को ही देखा, मैंने तो और कोई चीज देखी ही नहीं, हर जगह बस कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण दिखते। तो ये एक भाव है भक्त का। सीसीटीवी कैमरा वो थे वो पहाड़ पे उनको बिठाया, मस्तक रख दिया था ना पहाड़ पे, तो ये देखेगा युद्ध। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा अपना होता ना उस समय युद्ध के मैदान में वो थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये एक्चुअली एक जो ना 33 नंबर का श्लोक आएगा ना, पूरे चैप्टर का एक एसेंस भी कहलाएगा, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। इस श्लोक में आता कालो अस्मि, मतलब समय भी मैं ही हूँ। भगवान क्लियरली इसके अंदर कह रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मतलब पांडवों को छोड़ के दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये चीज। नेक्स्ट। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। निमित्त मात्र, इसीलिए हम लोग कभी भी कोई कार्य करते हैं ना, जैसे कहता है मैंने इतने सारे पियाऊ लगा दिए, मैंने इतनी कंबलें बांट दी, मैंने इतनी भागवत कथा करा दी, मैंने इतना स्कूल बना दिया। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। अगर आपने ये सोच लिया कि ये मैंने किया, तो आपके अंदर तो आपका मैं का भाव आ गया। करता तो भगवान ही, आप तो केवल एक निमित्त मात्र हो। आपको भगवान ने इतनी सुविधा दी, इतना दिया कि आप उस वजह से इतना दान कर पाए, कि इतना सब कुछ आप कर पाए। ये भाव हमारे अंदर वो होना चाहिए, हमारा कर्ता का भाव नहीं आना चाहिए। कर्ता का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे भगवान, क्लियर कह रहे तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र। हमको भगवान ने इतना एलिजिबल बनाया, आज हम इतना कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा है कि हमें इतना सक्षम बनाया कि हम ऐसा कर सकते हैं। अर्जुन को भी इतना सक्षम बनाया कि वो युद्ध कर सकता है। तो ये किसका है? क्वालिटी है तो भगवान की ही है। अर्जुन को सव्यसाची, सव्यसाची, हाँ बहुत अच्छा। सव्यसाची क्यों कहते हैं, किसी को पता है? देखिए हम लोग खाली एक हाथ से बाण चलाते हैं। अर्जुन जी इतने पारंगत थे, इस हाथ से भी चलाएंगे और इस हाथ से भी चलाएंगे, इसीलिए उसको सव्यसाची कहा जाता है। बहुत सारे नाम है, उसमें एक नाम पहले आया था गुड़ाकेश करके भी। तो गुड़ाकेश मतलब होता है निंद्रा पे विजय, और एक होता है अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। तो अर्जुन जी जो थे ना, जितना दिन के उजाले में युद्ध करते थे ना, वैसे का वैसा नाइट पाली में भी कर लेते। कहते हैं ना दिन पाली और नाइट पाली है, वो नाइट में भी उतना का उतना ही मस्त युद्ध करते थे। ये अर्जुन जी की क्वालिटी थी। नाइट में भी करेंगे और दोनों हाथों से करेंगे। आप ये नहीं सोच सकते ये यहाँ पे तीर लेगा फिर चलाएगा। अरे यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। लोगों को तो ऐसा लगता था कब ये तीर लेता है, कब ये चढ़ाता है और कब ये छोड़ता है। लोग तो वो भी नहीं देख पाते थे। आप देखोगे तो कुछ आप प्रतिक्रिया करोगे ना, वो कब उसने लिया, कब चढ़ाया और कब चला दिया, नहीं दिखेगा आपको। इतना स्पीड है उसके पास, इतनी स्पीड, और वो भी दोनों हाथों से। आप तो सोचोगे ना यहाँ से उठाएगा, अरे यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया। दैट वाज द क्वालिटी। नेक्स्ट। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। मतलब आप ये समझ लीजिए, उसको गारंटी दे दी कि तू जीतने ही वाला है। क्या ये सब लोग तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू सिर्फ एक निमित्त बनेगा और यश अर्जित करेगा और राज को भोगेगा। तुझे केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। इसीलिए हम भी क्या है, भगवान की सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। जो भी कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो हम जब भगवान के, ये अर्जुन का तो मन नहीं था ना युद्ध लड़ने का, वो तो ना ही बोल के बैठा था बाबा जी बन जाता हूँ, जंगल चला जाता हूँ, ये कर लेता हूँ। साम वेद के अंदर क्या होता है कि ना, छंद है, भजन है, कीर्तन है, गायन है, साम वेद। और साम वेद में भी एक और अंग आता है कि बृहद साम में छंद होते हैं बहुत सारे, क्या कहते हैं, भजन कह दो या गाने कह दो या इस तरीके से कह दो, वो होता है सामवेद। तो इसीलिए सारे के अंदर जो उनको श्रेष्ठ लगता है, इसीलिए उनका हर चीज के अंदर श्रेष्ठ का बताया। वो श्रेष्ठ भी मैं ही हूँ। और इतना सब कुछ बताने के बाद भी ये सब कुछ जो तुमने जाना, वो सिर्फ एक मेरा स्फुल्लिंग मात्र है। वो तो पूरा तो भगवान अभी तक बता भी नहीं पाया, नाम सुन सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नेक्स्ट, अर्जुना प्रेयर्स टू कृष्ण। पढ़िए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इस वचन को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उन्होंने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर व कृष्ण से इस प्रकार कहा। अवरुद्ध स्वर हो गया, मतलब गला भर आया है, कंठ में कुछ बोल नहीं पा रहा है एक्चुअली, और कांपते हुए। अब ये कौन बोल रहा है? संजय जी बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। तो कैमरा फोकस थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। मैं सिर्फ फोटो भी डालता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन क्या चल रहा है यहाँ पे, सीन क्रिएट हो जाए सामने सब। नेक्स्ट। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति आसक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं,
किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक हुआ है। देखिए क्या होता है ना, भक्त जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, वो ठीक है, लेकिन असुरगण तो बहुत ज्यादा भयभीत होकर इधर उधर भाग भी रहे हैं एक्चुअली। नेक्स्ट, ये महात्मा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? ये अनंत, ये देवेश, ये जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के फले हैं। ठीक है, सिंपल है। आप आदि सृष्टा हैं तो फिर आपको नमस्कार क्यों ना करें? एक्चुअली क्या होता है, शरणागति लेना और नमस्कार करना हो तो परम पुरुष के आगे किया जाता है भाई। अब आप तो इतने सब कुछ, आपको नमस्कार क्यों नहीं? आप लोग किसी को नमस्कार की प्रैक्टिस करें? हमने प्रणाम किया था प्रैक्टिस इमेज, आप करें, वेरी गुड, हरि बोल, आप भी करें, वेरी गुड, करो छो तुम्हें, वेरी गुड। तो प्रणाम करना चाहिए। मैंने 2 प्रणाम बताए थे ना, एक तो दंडवत वाला सीधा सीधा भी कर सकते हैं और एक पंचांग कर सकते हैं। माता जी लोग नहीं कर सकते सीधा वाला, उनको पंचांग ही करना, दिन में एटलीस्ट 3 बार करिए। तो एक हम हमारा सरेंडर पना भगवान को दिखा रहे हैं, ये एक चीज हमको समझनी है। नेक्स्ट, आप देवी, आप आदि देव, सनातन पुरुष और इस दृश्य में जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। सब कुछ वही, वो जो क्लियरिटी उसी में ही दे रहे हैं। नेक्स्ट, आप वायु हेत है, परम नियंता है, आप अग्नि है, जल है, तथा चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा है और आप प्रपिता है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। मतलब मुंह में जितना बोला, हजारों बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। अब आप क्या करोगे उससे ज्यादा? आपके सामने भी ऐसा हो जाएगा तो आपके अंदर से भी क्या निकलेगा? बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आगे बढ़िए। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? आपको आगे से, पीछे से, चारों तरफ से नमस्कार है। मतलब इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि प्रणाम ही प्रणाम, प्रणाम ही प्रणाम किए ही जा रहा है कुछ। इसीलिए कह रहा हूँ प्रणाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रणाम किया करिए। नेक्स्ट, आप अपना मित्र मानते हुए मैं हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों नौ से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैं मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी क्रिया है, कृपया उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ बातें या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युतम, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। अब अर्जुन को गिल्टी फील हो रहा है, अरे ये तो परम पुरुष है, इसको मैंने कितना प्रैंक किया, कितना हंसी मजाक किया। अभी दोस्तों के बीच में क्या होता है, एक दूसरे को थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं, बदमाशी करते हैं, ये सब करते हैं ना भाई। लेटे हैं तो पैर पे मार देंगे, तो कुछ भी करेंगे ना, दोस्त तो दोस्त होते हैं। तो ये सब चीजें वो उसको भी लग रहा है कि मैंने आपको क्या बुलाया, ऐसे ही बुला दिया, ऐसे करके बुला दिया। कभी लेटे हुए, कभी साथ साथ खाते हुए, कभी अकेले में आपका ना तरीका है, कभी 4 दोस्त और बैठे थे तो उसके सामने ही मैंने मजाक उड़ा दी है। तो अब वो उसको वो डर लग रहा है, यार ये तो भगवान है, मैंने भगवान के साथ क्या कर दिया। बाद में अब उसको फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु, न कोई आपके तुल्य है, नहीं कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला 3 लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? बस वो भी वही चीज कह रहा है कि कोई भी चर हो अचर हो, सब कुछ है, आप ही सबके में आध्यात्मिक गुरु भी आप है, न तो कोई आपके तुल्य है। मतलब अपन किसी को कंपेयर भी नहीं कर सकते कि ये कृष्ण भगवान के जैसा हो सकता है। ऐसा कोई भी जगत में कहीं पे भी कोई भी देवी देवता कुछ भी उनकी तरह नहीं, न कोई आपके समान है। हे अतुल शक्ति, और भला 3 लोग में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। नेक्स्ट, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ। फिर प्रणाम कर रहा है।
देखिए। और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। हाँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। बस यही है, उसने मान तो लिया कि उसने गलती करी, बाकी हम लोग तो मानते ही नहीं कि हमने कभी गलती करी। फर्क ये होता है, अगर हम मान लिया और भगवान से क्षमा कर रहा है, मांग रहा है, प्रणाम कर रहा है कि आप मेरी त्रुटियों को क्षमा करिए। जैसे मित्र अपने कहते हैं दुष्टता सह लेता है, पुत्र जो होता है बच्चे की भी होता है वो भी सह लेता है, तो इस प्रकार आप जो होता है हमको थोड़ा सा सह लीजिए और माफ कर दीजिए। नेक्स्ट। पहले कभी नहीं देखे थे आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगनिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप उन्हें दिखाएं। मतलब सेम चीज ही है, वो पुलकित भी हो रहा है और भयभीत भी हो रहा है, दोनों फीलिंग एक साथ है। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अब ये तो इतना बड़ा था, इससे तो डर भी लग रहा है। तो उसने क्या बोला, थोड़ा सा नॉर्मल में आ जाओ, आपका जो चतुर्भुज वाला रूप है ना, जो प्यारा रूप है आपका, आप उसके अंदर आओ, मुझे उसका दर्शन करना है, ठीक है ना। उसको बोला अभी थोड़ा सा इस चीज को भी शांत करो, बहुत बहुत हो गया भाई, अभी इसको सहन नहीं होता ये चीज, ठीक है। सेक्शन 4 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आएगा लास्ट सेक्शन है 47 से पहले। लॉर्ड कृष्णा रिवील्स हिज मोस्ट डिवाइन 200 फॉर्म। सबसे दिव्य रूप जो है त्रिभंगी रूप है उनका, जो 3 साइड से बेंड रहते हैं, वो सबसे ऊंचा रूप है भगवान का और सबसे रेयर है एक्चुअली। और ग्लोरीफाइड और भगवान जो होते हैं भक्ति को कैसे अभी और महिमा बताएंगे भक्ति की, और कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का एसेंस ही है। 54 नंबर जो श्लोक आएगा इसके अंदर वो वाला। नेक्स्ट। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतुल्य शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। मतलब पहले कभी किसी ने ये देखा ही नहीं है, ये तुमको ही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो विद्यायन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। मतलब आप कितने बोले वेद पढ़ लो, कितना यज्ञ कर लो, कितना दान कर लो, कितनी कठिन तपस्या कर लो, लेकिन आप ये चीज नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त उसे अपना इच्छित रूप में देख सकते हो। मतलब क्या कह रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा विचलित हो गए, अब मैं इस रूप को अपना शांत करता हूँ। नेक्स्ट। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को ध्येय बनाया। ठीक है ना। नेक्स्ट। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित और अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अब क्या है कि वापस वो कृष्ण वाला जो रूप देख रहा है ना, तो अब वो रिलैक्स हो गया। उसकी जो प्राकृत अवस्था थी, चित्त भी उसका शांत हो रहा है, और क्या बोल रहा है, अवस्था प्राप्त कर ली है, स्थिर चित्त हो गया, मतलब स्टेबल हो गया वापस से। जो इतना विचलित हो गया, बोला हाँ अब आप में शांत हो गया। नेक्स्ट। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देखिए ये जो है ना त्रिभंगी, ये इतना रेयर है, इतना चीज है, इवन देवता लोग भी उसको देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। जब कृष्ण भगवान आने वाले थे ना मथुरा में,
तो सारे सारे देवी देवता ना प्रकट हो गए थे देखने के लिए कि कृष्ण आने वाले, कृष्ण आने वाले। सारे के सारे लोग टकटकी लगा के खड़े हो गए थे। तो फिर पहले तो वो क्या चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे सामने। तो वो माता यशोदा देवकी जी थी, वो भी डरने लगी थी। वो भी बोला नहीं नहीं, आप मुझे कान्हा के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में हो। फिर उन्होंने उसे छोटे बच्चे का रूप धारण किया। तो ये जो रूप है, एक्चुअली ऐसा कहते हैं कृष्ण भगवान हमेशा एक ही अवस्था में रहते हैं, मतलब यौवन अवस्था, ये 15.5-16 साल की अवस्था है। वो हमेशा से नित्य इसी रूप में रहते हैं, जो गोलोक वृंदावन में अंदर रहते हैं, जो सबसे सर्वोच्च लोक है, जो गायों के साथ लीला करते ही करते, वही लीला करने कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे। तो जो एक कहते हैं ना गोलोक वृंदावन है, ये जो वृंदावन है उसका एक रेप्लिका कहा जाता है। तो वो जो गोलोक वृंदावन है उसके अंदर वो कहते हैं सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल बाल गैया, ये सारा का सारा जो उनका घर होता है। नारायण जो फॉर्म होता है चतुर्भुज, उनका ऑफिस है एक्चुअली। एक इंसान जैसे घर में होता है तो अलग ड्रेस में बैठता है, अलग रिलैक्स होकर बैठता है। जब वो ऑफिस जाता है तो उसका एक रूप अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो नारायण फॉर्म में जब आता है तो मैनेजमेंट आता है, एक चीज़ें संसार को मैनेज करना है, ये सब कुछ करना है। तो वो एक ऐश्वर्य भाव के अंदर आता है। और ये जो आता है ये वाला प्रेम वाला भाव आ जाता है अलग से। नेक्स्ट, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो विद्या अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। सिंपल है, ये सब चीजें करके भी आप नहीं देख सकते। अभी नेक्स्ट जो आएगा ना 50-50, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए आप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। फिर से आपने देखा होगा हर चैप्टर के ऊपर भगवान ने अनन्य भक्ति के ऊपर ही जोर दिया है। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। वो जो है वो सिंपल भी है और कामकाज भी हम लोग कर सकते हैं। जंगलों में जाके तपस्या कर नहीं सकते, सब कुछ हो नहीं सकता, यज्ञ बड़े बड़े कर नहीं सकते, लेकिन भक्ति एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है जो हम लोग घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा। कि यही जैसे मैंने बताया ना, वो दही वाला एग्जाम्पल दिया था, वो राजा बोलता भगवान दिखाओ कहाँ पर है, तो वो वही यही चीज़ है। अगर उसको मथना होगा तो हमें भगवान के भी दर्शन अवश्य होंगे। लास्ट श्लोक इस चैप्टर का। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो व्यक्ति प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय मुझे प्राप्त करता है। अब देखिए भगवान लास्ट श्लोक में आके फॉर्मूला दे रहे हैं कि हु कैन अटेन कृष्णा। भगवान कृष्ण को अगर प्राप्त करना हो तो उसका फॉर्मूला है। इस श्लोका के अंदर भगवान ने 5 चीजें कही। कितनी चीजें कही? 5 चीजें। पहले क्या बोला? जो मेरे लिए कर्म करता है, पहला चीज ये बोल गया। दूसरा क्या बोला? जो मुझे ही अपना जीवन का लक्ष्य समझता है। तीसरा है मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। चौथा, भौतिक आसक्ति से मुक्त रहता है। कई बार क्या होता है कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये वाली पार्टी में भी जाएंगे, ये भी करेंगे, थोड़ा भक्ति भी कर लेंगे, थोड़ा ये भी कर लेंगे। तो ये हमारा इमेच्योरिटी स्टेज है। जब हम अनन्य भक्ति में लगेंगे ना, तो वो चीज़ें हमको कचरा लगने लगेगी कि हम कचरे की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, हमको तो परम चीज़ के ऊपर और आकर्षित। तो हमारा जैसे जैसे आकर्षण बढ़ेगा उतना हमारा डिवोशन कह दो, भक्ति कह दो, अपना स्तर अपने आप बढ़ेगा और वो चीज़ें अपने आप हमको कम लगने लगेगी। लास्ट चीज, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए बैर भाव रखो, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसकी तो मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, इसको तो मुझे ये भी नहीं करना। तो ये क्या है कि मैत्री भाव नहीं है। आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले तो सारे जीवों के प्रति आपका मैत्री का भाव होना चाहिए, भले शत्रु हो कि मित्र हो, कोई भी हो। आप कहते हैं ना, जैसे कि मोबाइल है, ये मान लीजिए 200 ग्राम का होगा, मैं 2 मिनट ऐसे रख सकता हूँ। अगर मैं इसको 2 घंटा रखने जाऊंगा तो क्या होगा? हैवी लगेगा, हल्का हल्का होगा। 4 घंटे रखूंगा तो शायद ये कलाई दुखने आ जाए। 8 घंटे रखूँ तो शायद मेरा पूरा हाथ दुखने आ जाएगा। और अगर 1 हफ्ता अगर ऐसे रख लो तो शायद ही पता नहीं क्या होगा फिर तो ये हमारे जो माइंड के अंदर जो लोड होता है ना, किसी के लिए, किसी के प्रति हमें घृणा है, इसने हमारे साथ ये कर दिया, हम तो ये चीज भुला नहीं पा रहे, हमने उसको लोड लिया हमारे सर पे। क्या लिया? अब हम अगर उस लोड को यहाँ रखेंगे नहीं साइड में, तो वो लोड क्या करेगा? आपको ही परेशान करेगा। देखिए, क्षमा करना,
क्षमा करना हो सकता है कि सामने वाले की योग्यता नहीं है, वो माफी के लायक इंसान नहीं है, लेकिन आप क्षमा अपने लिए करते हो। किसके लिए करते हो? आप अगर क्षमा करोगे ना तो आपको लाइट फील होगा। आप ये ट्राई करके देख लेना। हम उसके प्रति जो भाव लेके बैठे वो हमारे ऊपर हम लोड लेके बैठे, क्या मन के ऊपर हम लोड, आप लोड हटा दीजिए, मन से उसको माफ कर दीजिए, फिर देखिए आपके अंदर कितना भक्ति के प्रति आएगा। क्योंकि ये जब तक घृणा की भावना अंदर रहेगी ना, भक्ति वाली भावना आपके अंदर नहीं आएगी। तो प्रेम का भाव समस्त प्राणियों के प्रति, ये 5 चीजें भगवान इसके अंदर हमको फॉर्मूला समझा रहे हैं। ठीक है, वही 5 चीजें आ गई है। मत कर्म, ये एक्चुअली लर्निंग श्लोका की एक्टिविटी भी है इसके अंदर। मत कर्म कर्ण है, मत परमो है, मत भक्तो है, संग वर्जिता है और निर्वैर सर्वभूतेषु। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए श्लोका लर्न पे आ जाते हैं। 55 नंबर जो लास्ट श्लोक है वही आज का लर्निंग एक्टिविटी है। जिस तरह से एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण अपन पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। मत कर्म कृण मत परमो, 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 मद्भक्त संगवर्जितः, मद्भक्त संगवर्जितः, मद्भक्तः संगवर्जितः, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यस मामेति पांडव, यस मामेति पांडव, यस मे मामेति पांडव, यस मामेति पांडव, यस मे मामेति पांडव, यस मामेति पांडव। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। मत कर्म कृण मत परमो, मद भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। मत कर्म कृण मत परमो, मद भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। ठीक है, वो जो 5 क्वालिटीज तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। अतः श्री कृष्णार्पणमस्तु। अभी हम प्रसाद लेंगे। जगत नारायण जी मिश्रा की तरफ से आज प्रसाद है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। किसी को जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं।